जय हिंद दोस्तों। 17 दिसंबर 2025 को व्हाइट हाउस से एक नेशनल एड्रेस हुआ जिसने पूरी दुनिया के विशेषज्ञों को सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। 19 मिनट तक राष्ट्रपति ट्रंप बोलते रहे, लेकिन पूरे भाषण में कोई स्पष्ट दिशा नज़र नहीं आई। सच तो ये है कि जो बातें उन्होंने कहीं उन्हें एक साधारण ईमेल स्टेटस अपडेट के जरिए भी बताया जा सकता था। आलोचकों का कहना है कि ये संबोधन देश के लिए कम और उनके मागा क्राउड को शांत करने के लिए अधिक था। बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है और ट्रंप शायद केवल ये दिखाना चाहते थे कि वे कुछ कर रहे हैं, भले ही वे कुछ सिर्फ बातें ही क्यों ना हो। भाषण में ट्रंप ने इकोनॉमिक बूस्ट का वादा किया, लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है। उन्होंने दावा किया कि 2026 के स्प्रिंग में अमेरिकी परिवारों को 11,000 से $20,000 तक का टैक्स रिफंड मिलेगा। लेकिन ये सब कब और कैसे होगा, इसका कोई ठोस टाइम फ्रेम या कानूनी रोड मैप नहीं दिया गया। ये सिर्फ एक भविष्य का वादा है जो फिलहाल इवन उनके पेपर्स पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन सबसे ज़्यादा सनसनीखेज खबर भाषण के बाहर से आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप वकीलों से सलाह ले रहे हैं कि क्या वो तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन 2 बार से अधिक इलेक्टेड होने पर रोक लगाता है, लेकिन ट्रंप के कानूनी सलाहकार इसमें लूप होल्स तलाश कर रहे हैं। एक रास्ता ये बताया जा रहा है कि वो 2028 में उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ें और फिर राष्ट्रपति को इस्तीफा देने को कहें और उसके बाद सत्ता संभाल लें। अब सवाल ये है कि भारत को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब अमेरिकन लीडरशिप अपनी सत्ता को बचाने के लिए कानूनी दांव पेच में उलझ जाती है, तो ग्लोबल लीडरशिप में एक पावर वैक्यूम पैदा होता है। भारत के लिए ये एक अनसर्टेनिटी का समय है। अगर अमेरिका के अंदर संवैधानिक संकट खड़ा होता है, तो डॉलर और व्यापारिक नीतियां अस्थिर हो जाएंगी, जिसका सीधा असर भारत के आईटी सेक्टर और एक्सपोर्ट्स पर और भी ज़्यादा पड़ सकता है। जहां रशिया और चाइना अपनी चालें बिल्कुल क्लैरिटी से चल रहे हैं, वहां अमेरिका का ये भ्रमित चेहरा दुनिया के लिए खतरनाक संकेत है। क्या आपको लगता है कि ट्रंप वाकई ही तीसरा कार्यकाल पाने में सफल होंगे, या ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने का तरीका है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद।